आज हम बात करेंगे डिफरेंट जो वर्ल्ड के अंदर रिलीजन है उनका टाइम पीरियड कब है, कब कहाँ कौन से धर्म की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ जो एविडेंस है हमें मिले हैं, तो 4000 बीसी के अराउंड, यानी कि आज से लगभग 6000 साल पहले। बीसी और एडी में मैं बात बता दूं आपको कि बीसी जो है वो एक जनवरी सन 2000 नहीं, 1 जनवरी 1 तारीख थी, उससे बैक माना जाता है। उससे बैक का जो पीरियड है, यानी कि क्राइस्ट के जन्म से पहले का जो टाइम पीरियड है, उसे बोलते हैं हम बीसी, बिफोर क्राइस्ट। यानी कि 4000 का मतलब आज से 2025 प्लस 4000, नियरली 6000 साल पहले। तो जो हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन है, इसके अंदर ना कोई रामायण का, ना कोई महाभारत का कोई भी हमें एविडेंस, या कोई भी हमें स्टैचू या कुछ भी स्टोन या कुछ भी हमें एविडेंस नहीं मिला है कि रामायण इस पीरियड में थी या महाभारत इस पीरियड के अंदर थी। महाभारत ऐसा माना जाता है कि 900 बीसी के अराउंड थी। यानी कि हिंदू धर्म के जितने भी, हिंदू रिलीजन के जितने भी देवी देवता है, राम है और कुछ जितने भी है जो कि उससे पहले के माने जाते हैं, द्वापर के या वो, उनका कोई एविडेंस नहीं मिला। इससे ये पता चलता है कि दे कैन बी मिथ, काल्पनिक है इन्हीं की। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि 670 बीसी के अराउंड लॉर्ड बुद्धा का जन्म होता है नेपाल के अंदर, ठीक है। और बौद्ध धर्म जो कि उन्होंने अपना एक फिलोसफी दी थी बुद्धिज़्म की, वहाँ से बुद्ध जो है, उन्होंने कहा था कि भगवान मानने का नहीं, जानने का विषय और ध्यान के बारे में बताया, और बौद्ध धर्म का यहाँ पर जो है जन्म हुआ। उसके बाद जब आती है तो बात करते हैं उनके साथ कंटेम्प्रेरी जैन रिलीजन की। जैन रिलीजन भी बौद्ध, इन भगवान बुद्ध से कुछ टाइम, कुछ साल 2 साल पहले ही जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे भगवान महावीर स्वामी, उन्हें भी ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन्होंने 12 साल की तपस्या की थी और बुद्ध ने लगभग 7 साल के अराउंड तपस्या की थी, तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो जैन रिलीजन का जो टाइम पीरियड है वो भी बुद्ध बुद्ध के बराबर ही, लगभग 670 साल पहले, यानी कि लगभग 3500 साल पहले का माना जाता है। और जीसस क्राइस्ट का जो जन्म है वो एक 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 को हुआ था, ये सबको पता है, 2025, यानी कि क्रिश्चियनिटी का भी टाइम पीरियड वही है। अब बात करते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद और इस्लाम जो अरब कंट्रीज़ के अंदर राइज हुआ, इस्लामीकरण हुआ वहाँ पर, तो वो जो टाइम पीरियड माना जाता है कि लगभग 500 एडी, यानी कि आज से लगभग 1500 साल पहले। तो उस टाइम ये माना जाता है कि 500 एडी में जब ये राइज हुआ, तो जहाँ मक्का मदीना है, ये बोला जाता है कि वहाँ पर कभी हिंदू टेम्पल हुआ करते थे, शिवलिंग वगैरह हुआ करती थी। ये इसके थोड़ी बहुत हिस्टोरिकल प्रूफ है। उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया क्योंकि इस्लाम मानता है, मूर्ति पूजा में वो विश्वास नहीं करते निरंकार रूप को। निरंकार मतलब साकार और निराकार। साकार हम मूर्ति को मानते ना, और निराकार इनकी जो ईश्वर हर जगह है। तो इस्लाम उस वे से इस्लाम का राइज हुआ। फिर उसके बाद जो आता है 1460, बर्थ ऑफ गुरु नानक देव। 1469 के अंदर जो है अपने गुरु नानक देव, इनकी नानक जी का जन्म होता है। लेकिन उससे पहले एक सबसे पीरियोडिक घटना और होती है। गोरखनाथ, जो कि फाउंडर ऑफ योगा, फाउंडर ऑफ प्राणायाम, ध्यान की बहुत सारी टेक्निक दी, नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े योगी थे महायोगी गोरखनाथ, ठीक है। इन्होंने तो बहुत कुछ दिया, लेकिन बहुत कम लोग जानते इसके बारे में। और ये भी आपको नहीं बता दूं कि गोरखनाथ से इंस्पायर थे गुरु नानक देव जी और संत कबीर भी। संत कबीर का टाइम पीरियड 1300 के आसपास, कुछ 1300 1350 के आसपास माना जाता है। तो ये सब था टाइम पीरियड। और गुरु नानक देव का जो टाइम पीरियड था 1469, यानी कि आज से 500-600 साल पहले। तो अब हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि जितने भी धर्म है उसके अंदर 500 साल पहले का सिख है, 1500 साल पहले इस्लाम है, ठीक है। उसके बाद क्रिश्चियनिटी 2000 साल हो गए, बुद्धिज़्म को 2500 साल हो गए, जैन को भी सिमिलरली 2500 साल हो गए। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनका हमें कुछ पता नहीं है कि वो क्या किसकी, क्योंकि जो सील वगैरह हमें मिली है, ठीक है, जो हमें कुछ कॉइन्स वगैरह मिले हैं, उन पे कुछ डायरेक्शंस है नहीं। सिर्फ ऐसा माना जाता है कि एक सील पर पशुपति महादेव की कुछ तस्वीर, एक सील के अंदर एक कुछ है जो ध्यान में बैठा हुआ है बंदा, उसको मानते कि ये शिव की है, ऐसा कुछ है बस। बाकी हिंदू रिलीजन का कोई भी वहाँ पर एविडेंस नहीं मिला। इससे एक बात तो श्योर है कि हमारा जो हिंदू धर्म है
ये काफ़ी कुछ मिथ है इसके अंदर, काफ़ी कुछ कहानियाँ काल्पनिक है। रामायण को भी आप बोल सकते हो कि काल्पनिक है। और हिंदू धर्म में रामायण को काल्पनिक कहना कोई गलत नहीं, क्योंकि एक सिर्फ एक पर्सनल स्टोरी है, कोई सच्चाई इसमें, कुछ एविडेंस या कुछ सच्चाई इसमें है नहीं, कुछ ज्ञान की बात कुछ है नहीं। एक आदमी, एक इंसान, एक राजा, उसको वनवास हुआ, राजा के बेटे को, उसकी पत्नी को उठा ले गया, और ये सब। और जिस चीज़ के बारे में, रामायण के बारे में बातें हैं, श्रीलंका के अंदर ये सब कुछ चीज़ें फाइट हुई वहाँ पर। तो श्रीलंका को बता दूँ, श्रीलंका में 70% आबादी बुद्धिज़्म है, हिंदू धर्म से कोई उनका लेना देना नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हिंदू धर्म इज़ टोटली बेस्ड ऑन, उसकी कुछ फिलोसफी है, वेदांता, वेदांत जो कि वेदों के ऊपर है। पर्टिकुलरली बहुत कम लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म की फिलोसफी वेदांत है। ठीक है, बाकी सब तो मूर्ति पूजा कर्मकांड के अंदर ब्राह्मणों ने इतना घुमा रखा है कि हमें एग्जैक्टली हिंदू धर्म के लोगों को पता ही नहीं कि करना क्या है और क्या नहीं करना। और बेमतलब की पूजा पाठ और कर्मकांड के अंदर और पाखंड के अंदर ये धर्म इतना बड़ा है, कोई पर्ची फाड़ता है, कोई सच्चा सौदा करता है, कोई झूठा सौदा करता है, बेमतलब की बेफिजूली चारों तरफ चल रही है। भगवान वैसे भी मानने का विषय नहीं है, गौतम बुद्ध ने कहा था जानने का विषय है। जैसे शहद और आम का रस दोनों मीठे होते हैं, ठीक है, लेकिन क्या कोई बता सकता है कि दोनों का स्वाद अलग है? हम कहेंगे दोनों मीठे हैं, पर अगर आपने टेस्ट किया तो आप कोई वर्ड तो है नहीं, दोनों के लिए सेम वर्ड है, पर शहद का स्वाद अलग है और आम का स्वाद अलग है। और दोनों को अनुभव किया जा सकता है सिर्फ खाने के बाद। वैसे ही भगवान को सिर्फ अनुभव किया जा सकता है ध्यान के अंदर, जब विचार शून्य हो जाते हैं। विचार शून्य का मतलब इंसान समाधि में प्रवेश कर जाता है। तो मोटा मोटी बात ये, हिंदू धर्म जिस फिलोसफी, जिस मैथोलॉजी पर खड़ा है, वो बहुत सारे काल्पनिक है, बहुत सारी चीज़ें हिंदू धर्म में काल्पनिक है। सच्चाई यहाँ कुछ भी नहीं है, झूठ और पाखंड है, बिजनेस है। ठीक है, ध्यान के बारे में कोई नहीं बताता, कोई कुछ भी नहीं बताता। और हिंदू धर्म एक सिमटेड इंडिया के अंदर ही मेनली ये फैल, इसका जो है प्रसार है हिंदू धर्म। काल्पनिक बातें कहाँ कहाँ की, बंदर की कोई पूजा करता है, कोई कुछ पूजा पूजा करता है, सब बातें बेफिजूली हैं। हर धर्म का मैंने टाइम पीरियड बताया। वैसे तो दुनिया में 5-6 हज़ार धर्म है जो, लेकिन जो मेन जो है, जैसे बुद्ध है, जैन है, इस्लाम इस्लाम है, जैन है, इसके अलावा क्रिश्चियनिटी है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा धर्म है, दूसरे सेकंड पर इस्लाम, बाई पॉपुलेशंस जो है। मैंने मेन्स रिलीजन्स को यहाँ पर उठाया है। अब बात करते हैं जैसे शेरा वाली माँ की, 8-10 हाथ है, 18 पुराण जो हम लिखे गए हैं हिंदू धर्म के अंदर ही। हिंदू धर्म के अंदर पुराणों का बाइकाट किया था। स्वामी दयानंद ने ये बोला था कि 18 के 18 पुराण झूठ है। अगर 18 पुराण झूठे हैं, जैसे शिव पुराण, विष्णु पुराण और ये सब झूठे हैं, अगर विष्णु शिव पुराण भी झूठा है, तो शिव तो हो सकते हैं सत्य हो। शिव को ये माना जाता है कि जब चेतना, जो इंसान की चेतना शुद्ध रूप में होती है, कोई थॉट उसके ऊपर नहीं होता, तब उसको शिव बोला जाता है, शिव तत्व बोला जाता है। लेकिन हिंदू धर्म के अंदर, स्पेशली हिंदू धर्म के अंदर जो देवी देवता है, जैसे शेरा वाली माँ है, वो उसका किसमें मेंशन है? शिव पुराण के अंदर। बाकी कोई एविडेंस नहीं है। और सबकी एक ही कहानी है, कुछ लोग तपस्या करते हैं, उनको वरदान मिलता है, और वरदान मिलने के बाद वो स्वर्ग नरक पे, स्वर्ग वगैरह पे कब्जा करते हैं, लास्ट में भगवान उनको मार देता है। बस यही सेप का कहानी सब पुराणों के अंदर घुमाई गई है, सब झूठी कहानियाँ, और ख़ासकर ब्राह्मणों द्वारा लिखी गई है। एक बात और है, इन पुराणों का कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है पुराण। तो पुराण अगर झूठे, तो बहुत सारे देवी देवता का वैसे ही पत्ता कट जाता है, मतलब बहुत सारी देवी देवता का एग्जिस्टेंस है ही नहीं, मतलब। अब जैसे बात करते हैं संतोषी माँ की, संतोषी माँ का कहते हैं कि 50-60 साल पहले संतोषी माँ थी ही नहीं। ठीक है, लेकिन अब लोग कितनी वर्शिप करते हैं, बस पॉपुलर हो गई, आरती बन गई, आरती गाने ये सब बन जाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं तुलसीदास की। तुलसीदास अकबर के टाइम में था, 1550, 1556-57 में, 1556 में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था, राइज हुआ था अकबर का, 1605, यानी 50 साल तक अकबर ने देश पर राज किया था। उस टाइम में, उसके उस टाइम पीरियड में था तुलसीदास। वो कौन था? तुलसीदास प्योर ब्राह्मण। और उसने जितना नाश किया है इसका, तुलसीदास ने और ये सब चीज़ों ने, तो लोग बेमतलब कि आप हनुमान चालीसा वगैरह लिख दी, इनका कोई बेफजूली बात है, इनका कोई मतलब है नहीं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर नम नाम सुनावे। अरे भूत पिशाच क्या प्रॉब्लम है आज के टाइम में इंसान के? लोग हार्ट से मर रहे हैं, भूखमरी से मर रहे हैं, और बहुत बड़ी समस्या है। मैंने तो एक एविडेंस नहीं देखा जहाँ भूत से लोग मर रहे हैं, कभी अखबार में कोई आर्टिकल आया और नहीं।
तो ये सब बातें बेफिजूली, ये सब लिख दी, लोग पागल हैं इनके पीछे। आप इनकी मूर्तियाँ देखो, सब चीज़ें यूज़लेस है। तो मेरे कहने का मतलब है कि भगवान मानने का विषय नहीं है, जानने का विषय है। मैं किसी धर्म में ऐसे कोई स्पेसिफिक आस्था नहीं लगता। हाँ, हिंदू धर्म में कुछ था, रिवाइवल भी था, तो वो गोरखनाथ था। बहुत बड़े संत योगी तपस्वी थे, उन्होंने ब्राह्मणों का काट किया था, कास्टिज़्म के ऊपर उन्होंने भी सवाल उठाए थे। लेकिन ठीक है, गोरखनाथ अगर भारत के नहीं पूरी दुनिया के इतिहास में देखें तो गोरखनाथ जैसा तपस्वी नहीं है इस धरती के ऊपर। पूरे योगासन, योगा कितने प्राणायाम जितने भी है वो नाथ संप्रदाय की देन है। मत्स्येंद्र नाथ से मत्स्य आसन बना, उनके गुरु थे, गोरखनाथ जी के गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ। गोरखनाथ तो बहुत बड़े संत तपस्वी थे। हिंदू धर्म ही नहीं, सभी धर्मों में मैं देखूँ तो गोरखनाथ और बुद्ध दोनों मुझे टॉप पर चमकते हुए सितारे हैं सभी रिलीजन में। उनकी फ़िलोसफी बहुत ज़्यादा थी कि ध्यान करो, बस ध्यान करो, योगा करो। ध्यान और योगाभ्यास से ही मतलब आपको मुक्ति मिल सकती है। और मुक्ति का मतलब ये है कि थॉटलेस हो जाओ, विचारों से परे चले जाना, इंसान मुक्त हो जाता है। थैंक यू।